नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे प्रशासन में जमी जड़े भ्रष्टाचार की। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति फेल होती दिख रही है। महानिदेशक शिक्षा के आदेश के बावजूद आधा दर्जन से ज्यादा बाबू वर्षों से यहीं संबद्ध हैं। बात करें तो इन बाबुओं की तैनाती राजकीय विद्यालयों में है, लेकिन ये लंबे समय से डीआईओएस दफ्तर में ही जमे हुए हैं। काकस इतना मजबूत है कि महानिदेशक शिक्षा का पत्र भी इनके और उनके संरक्षण दाताओं के आगे बेअसर साबित हो रहा है। निर्देश था कि संबद्ध बाबुओं को उनके मूल विद्यालयों में वापस भेजा जाए और अनुपालन रिपोर्ट भेजी जाए, लेकिन अंबेडकर नगर में आदेश सिर्फ कागज तक सीमित रह गया। सूत्रों की माने तो कई बाबू 15 साल से इसी दफ्तर में टिके हुए हैं, जिनमें बालकृष्ण यादव और राजेश जायसवाल जैसे नाम चर्चाओं में हैं। कई बार डीएम और सीएम स्तर से निर्देश जारी हुए, संबद्धीकरण नहीं होना चाहिए, फिर भी डीआईओएस कार्यालय में बाबुओं का राज कायम है। अब जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने इस मामले की रिपोर्ट मांगी। देखना होगा कि इस बार कार्रवाई होती है या मामला फिर खानापूर्ति में सिमट जाता है। तो वहीं बागपत में भी अधिकारियों पर मुख्यमंत्री के आदेश का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर प्रदेश के समस्त अधिकारियों को आदेश दिया था कि वो किसी प्राइवेट आदमी को सरकारी कार्य के लिए नहीं रखेंगे, लेकिन खेखड़ा के एसडीएम द्वारा एक प्राइवेट व्यक्ति निशु का अपनी गाड़ी के चालक के रूप में रखा हुआ, जबकि उक्त चालक प्रशासनिक अधिकारियों से काम करने के एवज में लोगों से कई बार ठगी भी कर चुका, जिसकी लोगों ने आला अधिकारियों को शिकायत भी की। लेकिन इतनी शिकायतों के बावजूद भी एसडीएम ने उक्त चालक को सरकारी वाहन चलाने की अनुमति दे रखी है, जो चर्चा का विषय है। गाड़ी चलाते प्राइवेट आदमी का वीडियो भी लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का वीडियो भी वायरल हो रहा है। कुल मिलाकर सूबे के मुखिया के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही। कहीं ना कहीं जो जीरो टॉलरेंस नीति है, उसकी पकड़ ढीली नजर आ रही। सवाल यह भी है कि क्या अधिकारियों की चुप्पी उनकी संलिप्तता दर्शा रही है। इस वक्त मौजूद है जिला अधिकारी कार्यालय अंबेडकर नगर में। बात जिला विद्यालय निरीक्षक अंबेडकर नगर की कर रहे हैं, जिन्होंने ठान रखी है कि शासन की मंशा अनुसार वह काम नहीं करेंगे। जो भी शासन का पत्र आएगा उसकी हमेशा वह अवहेलना करेंगे। बात उन बाबुओं की कर रहे हैं जो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात हैं। करीब एक दशक से ज़्यादा वह बाबू जिला विद्यालय निरीक्षक में कार्यालय में तैनात है और उन पर शासन का जो भी पत्र आता है बेअसर हो जाता है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने ठान रखी है कि उन शासन का जो पत्र आएगा उनके खिलाफ या उनके शिकायती पत्रों में जो आएगा उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जो बाबू हैं वो अपने कार्यों को आसानी से अंजाम देते हैं। करीब 15 से 20 साल तक यह बाबू जो है उस कार्यालय में जमे हुए हैं और यह बाबू वह बाबू नहीं है जो किसी जो है कार्यालय में जाके स्थानांतरण होकर काम करे, बल्कि राजकीय विद्यालय के जो बाबू वह नियुक्ति हुई है वह अटैचमेंट करके इस कार्यालय में संबद्ध किया गया है। बाकायदा वह अपने कार्यों को अंजाम देते हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक है, लेकिन पूरे मूक दर्शक बने हुए हैं। और मामला अब कोई भी योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति चल रही है, जो पॉलिसी चल रही है, उसको जिला विद्यालय निरीक्षक ने पलीता लगाने की पूरी तरीके से जो है ठान रखी है। किसी प्रकार से जो है कार्रवाई नहीं करते हैं। एक बार 2 साल पहले डीएम अंबेडकर नगर ने एक पत्र भी लिखा था इन बाबुओं को कार्यमुक्त करके जो है इनके विद्यालय वापस भेजने के लिए, लेकिन वह पत्र भी बेअसर हो गया। अब फिर से एक बार मामला यह उजागर हुआ है और डीएम और मुख्य विकास अधिकारी अंबेडकर नगर के संज्ञान में यह मामला आया है। देखना है कि किस प्रकार की इन बाबुओं पर कार्रवाई की जाती है और किस प्रकार यह बाबू जो है जो मठाधीश बने हुए हैं जिला विद्यालय निरीक्षक अंबेडकर नगर में, किस प्रकार को इनको कार्यमुक्त करके इनके विद्यालय भेजा जाता है। के न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, अमन सिंह, अंबेडकर नगर। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को पलेता लगाते दिख रहे हैं अधिकारी, और अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं काफी लंबे समय से। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज के जो बाबू हैं वो डीआईओएस जो कार्यालय है वहां पर करीब 15 सालों से तैनात है और लगातार इसको लेकर शिकायतें की गई हैं। उसके बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी आला अधिकारी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अलग अलग मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप सारंग सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए, अश्विनी मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार, श्याम सलोने वरिष्ठ
वशिष्ठ बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जग बहादुर सिंह सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता अमन सिंह अम्बेडकर नगर से और कुलदीप पंडित बागपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले शुरुआत अमन से करते हैं। अमन, क्या कुछ जानकारी है सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें कि अम्बेडकर नगर में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय है, जहां पर कुछ बाबू को अटैच किया गया है। यह वह बाबू है जो उनको 15-15 सालों से जो है अटैच करके जिला विद्यालय निरीक्षक का काम कराया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह 15-15 साल से जो बाबू जमे हुए हैं यह हटने का नाम नहीं ले रहे। इनका कागज तमाम प्रकार से जिला विद्यालय निरीक्षक आए और चले गए, लेकिन इनका कागज जो है टूट नहीं रहा है। कई बार डीएम अम्बेडकर नगर ने पत्र भी लिखा जो बेअसर हो जा रहा है। शिक्षा महानिदेशक का भी पत्र आता है इन बाबुओं को लेकर कि इनको कार्य मुक्त करके इनके मूलतः विद्यालय पर, जहाँ जिस विद्यालय में यह तैनात है, इनको यहाँ अटैच किया गया है, उनको भेजा जाए। लेकिन महानिदेशक शिक्षा का भी पत्र जो है बेअसर हो जाता है। और इन बाबुओं से सबसे ज्यादा आम जनमानस को, जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, जो है शिक्षक है, उनको परेशानी यह होती है कि 15-15 साल से जो बाबू जो है जुटे हुए हैं या अधिकारियों की साठगांठ से अपने जो है सगे संबंधियों को नियुक्ति कराने में लेकर परीक्षा का जो केंद्र निर्धारण होता है उसको कराने को लेकर तमाम प्रकार से वो परेशानियां उत्पन्न करते हैं, जो आम जनमानस की लगातार समस्या बनी हुई है। इसमें से 2-3 बाबू ऐसे हैं, जैसे बालकृष्ण यादव हुए, राजेश जायसवाल हुए, शशिकांत हुए। ये बाबू 15 सालों से एक ही पटल देख रहे हैं और एक ही जो है इस जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात है। जबकि अन्य विद्यालय भी पूरे अम्बेडकर नगर में राजकीय विद्यालय है, वहां से बाबू अगर काम ही कराना है तो लाए जा सकते हैं। लेकिन अधिकारियों की जिस तरीके से साठगांठ से यह बाबू यहाँ काम कर रहे हैं, उन अन्य बाबुओं को मौका नहीं दिया जा रहा। और यही बाबू 15 सालों से टिके हुए हैं। किसी के 2007 से यहाँ अटैचमेंट है, किसी का 2006 से है, किसी का 2000 से है, किसी का 2015 से है। तो इस प्रकार से अब मामला डीएम और टीडीओ के संज्ञान में फिर से एक बार जो है डीएम अनुपम शुक्ला के संज्ञान में आया है। देखना है किस प्रकार की कार्रवाई होती है। लेकिन अभी तक तो तमाम प्रकार से जो अधिकारी है वह मुकदर्शक बने हैं। हालांकि डीएम अनुपम शुक्ला ने कहा है कि इस पूरे मामले को जो है संज्ञान में लिया गया है और कार्रवाई इससे की जाएगी। जी ठीक है, कुलदीप पंडित हमारे संवाददाता बागपत से जुड़े हुए। कुलदीप, बागपत की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ मामला जो है वो निकलकर सामने आया? जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि खेकड़ा तहसील का पूरा मामला है, जहां एक प्राइवेट रूप से चालक को रखा गया है। हालांकि लोगों ने इसकी शिकायत की है, जिलाधिकारी से भी शिकायत की है, प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत की गई है कि जिस तरह से उसे प्राइवेट रूप से रखा गया है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो कार्य हैं, वो भी बाहर उजागर होंगे, वो भी लीक होंगे और उससे भी मतलब सरकार के कामों में बाधा पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो चालक जो है सरकारी काम कराने की एवज में काफी मोटी रकम वसूल करता है। जब अभी धरना चल रहा था, जो किसान मोर्चा का धरना था, तो उसमें 50,000 रुपए का आरोप लगाया गया था और उसके पूरे पुख्ता सबूत जिलाधिकारी को दिए गए थे और उसके खिलाफ जांच करके कार्रवाई की बात भी कही गई थी। लेकिन वह जो चालक है, अपनी एक दबंगता के कारण, एक अपनी जो है जो उसको सपोर्ट मिली हुई है, कुछ राजनीतिक लोगों से सपोर्ट मिली है, उसी जगह जमा हुआ है और उसकी शिकायत के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोगों ने जो चालक का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। हालांकि सुबह के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने उसमें ट्वीट करके अपना एक बयान दिया था कि जिसमें भी जो सरकारी कार्यालय है या सरकार शासनिक या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके कार्यालय में कोई प्राइवेट आदमी काम नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी चालक जो नीशु कुमार बताया जा रहा है, ये धरने से अपना काम को अंजाम दे रहा है। जी ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की जो नीति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो धरातल पर धीड़ी पड़ती हुई नजर आ रही है। अधिकारी जो है वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अधिकारी अपना जिस तरीके से ये मामले सामने आए कि बाबू काफी लंबे समय से ऑफिस में तैनात है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। और वहीं अगर हम बागपत की बात करें तो बागपत में भी कहा जाता है कि प्राइवेट लोगों को नहीं रखना है, उसके बावजूद भी प्राइवेट कर्मचारी रखे जा रहे हैं। यशी जी, आपको और मेरे साथियों को मेरा राधे राधे। देखिए यशी जी, यशी नाम है ना आपका? जी। देखिए यशी जी, डीएम अनुपम शुक्ला जी का वहाँ बयान आया है, वो जांच कर रहे हैं, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। और बाबू जो 10-10 साल 15-15 साल से वहाँ है, तो हमारी सरकार को तो 8 साल हुए हैं अभी, उससे पहले से ही बाबू वहाँ तैनात रहे हैं। और हमारी सरकार का तो कहना यह है, कोई भी बाबू हो, कोई भी कर्मचारी हो, ट्रांसफर करना कोई उसके हम भ्रष्टाचार को खत्म करने की प्रक्रिया नहीं है। कहीं भी रहे ईमानदारी से रहना होगा। लेकिन जो शिकायत आ रही है
ड्राइवर की शिकायत जैसे मिल रही है, बहुत दबंग बताया जा रहा है, किसी राजनीतिक लोगों का भी हाथ बताया जा रहा है, तो ये स्पष्ट किया जाए कौन राजनीतिक किसके संरक्षण में है, सत्ता के पक्ष में है या किसी अपोजिशन पार्टी के दबंग नेता के संरक्षण में कार्य कर रहा है। ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में, संरक्षण में और अधिकारी बेलगाम हो गए हैं या कर्मचारी बेलगाम है, इनकी हैसियत नहीं है कर्मचारी और अधिकारियों की, डीएम की, कि ये बेलगाम हो जाए। बाबा के शासन में सुशासन चल रहा है। हाँ, ये कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं जो बापू से मिलती है, खास करके शिक्षा विभाग में। मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ, शिक्षा विभाग में शिकायतें मिलती है कि बाबू लोग लिप्त रहते हैं, इनके कुछ अधिकारी अवश्य इसमें लिप्त रहते होंगे। मैं चाहता हूँ इसके चैनल के माध्यम से हमें चिट्ठी भी लिखेंगे पूज्य महाराज जी को भी, कि इस पर संदीप जी को हम चिट्ठी लिखेंगे, कुछ लगाया जाना चाहिए। जो बाबू 10-15 साल से एक ही जगह पर तैनात है, उनको कम से कम 100-200 किलोमीटर की दूरी पर जिलों में तैनात किया जाए, जिससे कि उनकी ये भ्रष्टाचार की जो नियति बन चुकी है वो समाप्त हो। और वो अधिकारी कभी उनके नेतृत्व में नहीं आना चाहिए कि जो अधिकारी के कार्य कर रहे हैं वही अधिकारी दोबारा उस जिले में नहीं। ये भी सुनिश्चित करने की कार्रवाई सरकार को करनी होगी। और हम आश्वस्त कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, आने वाले दिनों में ये समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। इन बाबुओं का जो आतंक है, भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलेगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो ड्राइवर है प्राइवेट वाला, कैसे रख लिया, किस अधिकारी ने रख लिया, प्राइवेट रखना नहीं, अगर रखा हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि होगी आपके चैनल के माध्यम से। क्योंकि के न्यूज पहला एक चैनल है मेरी नजर में, चैनल समझ के है, लेकिन पहला चैनल है जो छोटे-छोटे मुद्दे आते हैं, तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, जो वास्तविक मुद्दे जिससे छोटी जनता है, इन मुद्दों को सरकार संज्ञान लेती है। निश्चित तौर पर इस विषय पर भी सरकार संज्ञान लेगी और आने वाले चंद दिनों में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि हाँ, सरकार ने इस तरह कार्य किया है। भ्रष्टाचार बाबुओं के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी यशी जी। ठीक है, वापस आएंगे। जंग बहादुर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? श्याम सलोना जी स्पष्ट कर रहे हैं कि हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई हो। देखिए, पहले तो ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर डीआईएस डीएम के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं या डीआईएस के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो कौन है जो सरकार चला रहा है? अगर जिले की प्रशासनिक व्यवस्था डीएम के आदेश के अधीन नहीं चल रही है, तो फिर इस पर्दे के पीछे कौन है जो सरकार चला रहा है? कि डीएम का भी आदेश इस जिले में प्रभावी नहीं है। दूसरी चीज, जो प्राइवेट ड्राइवर रखने की बात आई, ये सरकार तो ऐसे सबको प्राइवेट कर रही है, आउटसोर्सिंग भर्तियों को बढ़ावा दे रही है, नियुक्तियां कर नहीं रही है, तो सरकार तो खुद पूरे प्राइवेटाइजेशन पे लगी हुई है। ये चाह रही है कि सब प्राइवेट हो जाए। एक तरफ से सरकार की मंशा ही प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, तो हमें लगता है अधिकारी पहले से उस दिशा में काम करना चालू कर दिए हैं। और जो ये दावा कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार तो इस शर्म पर है कि एक एक फाइलें डीआईएस ऑफिस में लोग, अगर पेंशन के लोग अपने सिग्नेचर और किस काम के लिए जाते तो उसमें भी पैसा देना पड़ता है। विद्यालय के लोग अपने काम के लिए फाइल ले जाते हैं तो उसमें भी पैसा देना पड़ता है। दिखाइए, 5 प्रूफ दीजिए, कोर्ट कीजिए, आपके सामने कोई आया हो उसे लेकर के। हाँ, आएगा तो हम भेजेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय। झूठे आरोप क्यों लगाते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भेजेंगे। जो आएगा उसको हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भेजेंगे। झूठे आरोप ना लगाएं। झूठ के आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक बात नहीं, सरकारी कर्मचारी, अब सरकारी कर्मचारी डर के मारे कहता नहीं, वो तो आड़ में बताता है। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और बात करेंगे प्रशासन में जमी जड़े भ्रष्टाचार की। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं प्रशासन में जमी जड़ें भ्रष्टाचार की चर्चा। इस मुद्दे पर मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए प्रदीप सारंग सोशल एक्टिविस्ट और अश्विनी मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, कैसे देख रहे हैं दोनों मामलों को, जहां एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, तमाम चीजें हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति जो है वो काफी अलग नजर आती है। बात सिर्फ बागपत की या फिर और अन्य जिलों की नहीं है, बात है पूरे सूबे की। अंबेडकर नगर की बात है, बाबुओं के संबंधीकरण हो या फिर बागपत में निजी कर्मचारी को जो है सरकारी सेवा में लेने का मामला हो, इसके पीछे हमें जो मूल कारण वो ये है कि दशकों से, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, बसपा की हो या भाजपा की हो, जो सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की कमी है उस तरफ ध्यान देने के लिए जो अस्थायी प्रबंध होने चाहिए, ठोस इंतजाम होने चाहिए, उस तरफ सरकारों का ध्यान नहीं है। नतीजा यह है कि जब कर्मचारियों की कमी होती है तो अलग अलग विभागों में, वो इन 2 जिलों की ही बात नहीं है, प्रदेश के सभी जिलों में यही स्थिति है कि वो इधर उधर से वैकल्पिक प्रबंधों से जो है संबद्धीकरण करते हैं और संबद्धीकरण के नाम पर फिर वो दशकों तक, लंबे समय तक एक कर्मचारी जो है किसी भी विभाग में जमा रहता है, तो वो निश्चित रूप से मनमानी का जो है वो उसका प्रचलन जो है उसको बढ़ावा देता है। तो सबसे पहले तो सरकारों को ये ध्यान देना होगा कि जो कर्मचारियों की कमी है उसको जो है दूर करना चाहिए और फिर जिन भी कर्मचारियों की शिकायत है उनको संज्ञान में लेकर जब तक विधिवत कार्रवाई नहीं होगी तो शिकायतों का सिलसिला चलता रहेगा। बागपत का जो अभी एक प्रकरण आया है कि वहां पर एक निजी कर्मचारी को ड्राइवर के तौर पर रख लिया गया, तो ये समस्या सभी जिलों में है। अम्बेडकर नगर में भी ऐसी एक समस्या आई थी, वो ड्राइवर था, उसने जो है भ्रष्टाचार किया, उसके खिलाफ FIR हुआ, उसे हटाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इस बारे में एक सम्यक नीति बनानी चाहिए और उस पर अमल लाना चाहिए। बिल्कुल। प्रदीप सारंग जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। प्रदीप जी, क्या कुछ कहना इस पूरे मुद्दे को लेकर? यशी जी नमस्ते, आपके के न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छे मुद्दे लाते हैं। सच में समाज के हित में ये मुद्दे हैं। अभी श्याम जी कह रहे थे, यादव जी बोल रहे थे, तो सबकी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन एक मामला मैं चाहता हूँ कि गुड गवर्नेंस भी कोई चीज होती है जिसको सभी लोग प्रायोरिटी पे रखते हैं, चाहे जो सरकारें हो, क्योंकि गुड गवर्नेंस ही पूरे सरकार तंत्र का मकसद है, लोकतंत्र का मकसद है। मनुष्य मूलतः जो है उच्छृंखल है, मनुष्य मूलतः मनमानी करने की आदत में है, ये उसकी सच्चाई है। और ये अनुशासन और शासन और प्रशासन इन सबको नियंत्रित करता है, उसकी उच्छृंखलता को, उसकी मनमानी को, और फिर एक व्यवस्था देता है कि नहीं आपको इसी ट्रैक पे चलना है। तो जब निगरानी करता, उस ट्रैक के निगरानी करता, कभी कभी गड़बड़ करते हैं, लूज कर जाते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तो मनुष्य अपने मूल स्वभाव में आ जाता है। वो मनमानी करने लगता है, वो भ्रष्टाचार पे उतर जाता है, वो समय से आएगा नहीं, समय से जाएगा नहीं, काम समय पे नहीं करेगा। तो इन्हीं सब के लिए तो सरकार बनी है कि भाई ताकि हर कोई ट्रैक पे चले और देश हमारा विकास की राह पे चले। तो ये कुल मिला के ये मुद्दा बनता है कि गुड गवर्नेंस के मामले में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, एक बात। दूसरी बात कि चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे जिलाधिकारी जी हो, चाहे DIS महोदय, इन सबके साथ जो ठीक से इनके सबॉर्डिनेट काम नहीं कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनको खुद को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। प्रदेश का तो जो भी तंत्र है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को दायित्व लेना पड़ेगा। कुछ अच्छा काम भी हो रहा है, प्रदेश विकास की राह चल रहा है, तो यह भी है जिस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर जिला भी, हमारे एक भाई कह रहे थे, जिलाधिकारी का आदेश नहीं माना जा रहा है, तो आखिर पर्दे के पीछे कौन है? सच कहना उनका। कुल मिलाकर जो भी हो, हमारा समाज, हमारा देश उन्नत की राह पे जाना चाहिए और इस तरह की जो बातें आ रही हैं उस पर ध्यान देकर इसे रोकना चाहिए, दंडित करना चाहिए, क्योंकि दंड और पुरस्कार से ही विधान चलते हैं। तो दंड प्रक्रिया कहीं ना कहीं शिथिल हुई है, या यूं कहिए कि लालच बढ़ा है। अभी यादव जी कह रहे थे भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है, तो बहुत और ज्यादा का मानक तो नहीं है, और हर सरकार में रहेगा ही रहेगा, ये कम ज्यादा बिल्कुल पक्का है। जहां मनुष्य है वहां सब रहेगा। लेकिन ये बहुत दुखद है कि 15 साल से कोई बाबूजान, मैं बाराबंकी का एक उदाहरण बताता हूँ। बाराबंकी में भारतीय किसान मजदूर यूनियन बनी हुई है, राष्ट्रीय संगठन है, उसकी यूनिट ने, एक दिन मैं DM के यहाँ बैठा था, तो वो यूनियन के लोग ज्ञापन देने गए थे, और ज्ञापन को मैंने देखा तो उसमें लिखा है कि उप निदेशक कृषि बाराबंकी के ऑफिस में तमाम बाबू जो है इधर उधर से अटैच है,
और वो कई कई साल से 10-10 साल 15-15 साल वही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न बाराबंकी में है। तो उनकी केवल एक मांग थी कि इनको हटाया जाए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। अच्छा, वो धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्यों उनका ध्यान गया? निश्चित रूप से वे किसान हितों की अवहेलना करते होंगे, किसान हितों को ध्यान नहीं रखते होंगे जो 15 साल से जमे हुए। ट्रांसफर इसीलिए नीति बनाई गई थी कि बहुत समय तक एक जगह रहने पर वहां के लोगों से दोस्ती हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, कोई आपको गिफ्ट करता है, कोई आपको दावत देता है, नमस्ते रोज बोलता है। तो एक जब आप दूसरी जगह चले जाते हैं तो आप नए सिरे से अपनी नई एनर्जी के साथ काम शुरू करते हैं। पुराने संबंध, जहां संबंध हो जाते हैं वहां प्रशासन नहीं चलता। अगर कप्तान और डीएम सबसे दोस्ती करने लगे, जज सबसे दोस्ती करने लगे, उनका भी मन होता है कि हम सामाजिक हो जाए, सोशल हो जाए, लोग हमें भी माला पहनाए, हमें भी जोर से नमस्कार बोले, मैं जहां खड़ा हूं वहां 10 लोग इकट्ठा हो जाए, मेरी बात सुने। लेकिन नहीं, उनकी दायित्व की मजबूरियां होती हैं कि वे पब्लिक कंसर्न नहीं हो सकते। तो जो अधिकारी लंबे समय तक वहां रहता है, एक जिला अधिकारी को ले लीजिए, कप्तान ले लीजिए, मेरे जिले में अगर 3 साल कोई रह जाता है तो हमारी तो फ्रेंडशिप जैसी हो जाती है। अब मेरे ऊपर क्या अनुशासन करेगा वो? लेकिन जब नया डीएम आता है तो 6 महीना साल भर वो अपना गुड गवर्नेंस की बात करता है। तो मेरा कहना यह है कि ये बिल्कुल तय हो जाना चाहिए कि जहां पर चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, बल्कि पहले तय था कि 3-3.5 साल से ज्यादा ये नहीं रहेंगे, 2 साल से ज्यादा वो नहीं रहेंगे, 5 साल से ज्यादा वो नहीं रहेंगे। इस पूरे सिस्टम को फिर से एक्टिवेट किया जाए, जीवन किया जाए, ताकि जो लंबे समय से जमे हैं वे हटें और गुड गवर्नेंस में कुछ और अच्छी क्वालिटी मेंटेन हो सके। जी जी। श्याम जी, अब यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि आपको कहीं ना कहीं वो जो भर्तियां नहीं हो रही हैं, लोगों की जो कमी है, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है। ऐसे इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं, उसका मुख्य कारण यही कि भर्तियां नहीं हो रही हैं, काम करने के लिए लोग ही नहीं है, तो इसलिए प्राइवेट लोगों को रखा जा रहा है। मेरे से सवाल है? जी, सत्ता में आप ही हैं, सवाल भी आपसे ही है। देखिए यशी जी, भर्तियां प्रॉपर हो रही हैं, ये आरोप लगाना कि भर्तियां नहीं हो रही है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। अब विभाग में भर्ती हुई है और प्रॉपर भर्तियां हो रही हैं। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र जो कह रहे थे कि सरकार प्राइवेट कर रही है, देखिए प्राइवेट सरकार नहीं कर रही है, संविदाओं पर देना एक अलग विषय है, लेकिन सरकार जिसको संविदा पर रखेगी उसका ब्यौरा सरकार के पास होगा। कोई अधिकारी किसी को व्यक्तिगत अपने यहाँ प्राइवेट रख लेगा, गैर कानूनी कार्य में उसका हम विरोध कर रहे हैं। जो संविदा पर रखे जाएंगे वो सरकारी रिकॉर्ड में होंगे, वो गलत करेंगे तो उनका सरकार इसी तरीके व्यवहार करेगी। दूसरी बात यशी जी, बड़ा ताज्जुब हो रहा है, आज पूरा प्रदेश विपक्ष के बड़े नेता इस बात को कहते हैं कि सरकार में सांसद और विधायकों की सुनवाई नहीं होती है, डीएम और एसएसपी सुनवाई नहीं करते हैं। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि यहाँ पर्दे के पीछे उस सांसद और विधायकों का इशारा किया जा रहा है। एक तरफ आपके बड़े नेता कहते हैं यादव जी कि सांसद और विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है, ये कानून है, हमारे गुंडागर्दी नहीं है, गुंडा राज नहीं है, ये जंगल राज नहीं है। अब कोई विधायक चुना गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनमानी करेगा, वे कभी की भाषा बोलेगा पुलिस के अधिकारियों से। आपके यहाँ लोकतंत्र ही नहीं है तो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। विधायक और सांसदों की बात सुनी जाना लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को समाप्त किया है, अफसरशाही से सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है, हम इस पर उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात पे बात करें है प्रशासन में जमी जड़े भ्रष्टाचार की, जिसमें हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से भ्रष्टाचार लगातार चरम पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आदेशित कर रहे हैं, उसके बाद भी अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। फिलहाल जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई कब होती है देखना होगा। खास पेशकश में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।